नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को भी इस बार नुकसान झेलना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नए सर्वे ने अखिलेश यादव की पार्टी, बहन मायावती की पार्टी और साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण की पार्टी की पूरी तरीके से नींद उड़ा दी है। इस बार उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, आइए विस्तार से बात करते हैं। ताजा सर्वे के अनुसार बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 255 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। समाजवादी पार्टी ने 111। बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी मात्र 1 सीट के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट गई थी और अपना दल के अंदर 12 सीट जाती हुई नजर आई थी। लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की थी। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के वाकई में सत्ता हासिल कर पाएंगे, या इस बार मायावती को मौका मिल सकता है, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी को मौका मिल सकता है। विस्तार से बात करते हैं, हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। इस बार जो अनुमान लगाया गया है कि वो है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 190 से 130 सीट जीत सकती है। समाजवादी पार्टी सहयोगी लगभग 160 से 200 सीट जीतने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 5 से 20 सीट जाने की संभावना है। एएसपी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के खाते में 0 से 5 सीट जाने की संभावना है। बाकी सीट जो है अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी से ही काफी ज्यादा आक्रामक राजनीति देखने को मिल रही है और 2027 में किसकी सरकार बनेगी, जनता की राय के मुताबिक बात करेंगे। और इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं, विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि युवाओं के अंदर जो है बेरोजगारी और साथ ही साथ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल जैसी सेवाओं को लेकर इस बार काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, और एक तबके की तरफ राजनीति काफी ज्यादा झुकती हुई नजर आ सकती है। इस बार 2027 में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, या इस बार अखिलेश यादव को मौका मिल सकता है। 403 विधानसभा सीटों के अंदर से आपको बता दें कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 202 विधानसभा सीटों का। ऐसे में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है, आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले निगाह डालते हैं मुरादाबाद मंडल की 25 विधानसभा सीट पर। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर लिखें कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या अन्य पार्टी की तरफ से किसी और को। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। दोस्तों, बता दें कि मुरादाबाद मंडल में 25 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यानी कि इस बार गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को मिलकर समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तो इस क्षेत्र पर 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। बीएसपी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सहारनपुर मंडल के अंदर 15 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखे। आप किस पार्टी के किस नेता को समर्थन करते हैं, आप अपने नेता का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखते चले। अगला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल के अंदर 26 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीट, बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बरेली मंडल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि बीजेपी पार्टी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 403 सीटों के अंदर से 66 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में 25 सीट जा रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि एसपी समाजवादी पार्टी इस बार 37 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मायावती की पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अगला जिला है मेरठ मंडल के अंदर कुल 28 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में कुल 17 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं
अन्य पार्टी जो छोटी छतरी पार्टियां उनके खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ अगला जिला है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल के अंदर भी काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 19 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 11 सीट जाएंगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 113 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक जो है योगी आदित्यनाथ के खाते में जो है 53 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के खाते में 53 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं मायावती की पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। चंद्रशेखर रावत की पार्टी एएसपी कुल 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला है उत्तर प्रदेश का आगरा गढ़ मंडल। इस क्षेत्र के अंदर जो है 23 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में कुल 14 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी यानी कि पीडीए गठबंधन जो है 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है। आगरा के अंदर जो है इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी जो है 14 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला जिला है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल के अंदर कुल 20 विधानसभा सीट आती हैं। ताजा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीट। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वैसे आपको बता दें कि कानपुर मंडल के अंदर जो है समाजवादी पार्टी 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। महज 2 से 3 सीटों का आंकड़ों का अंतर देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला जिला है झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंदर कुल 13 विधानसभा सीट आती है। ताजा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झांसी मंडल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वैसे अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखें। इसी के साथ चित्रकूट मंडल की कुल 19 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी कुल 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती भी नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 188 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। मायावती की पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। एएसपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 82 सीट जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ के खाते में जो है 97 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला है उत्तर प्रदेश का लखनऊ मंडल। यहाँ पर कुल 34 विधानसभा सीट आती है। ताजा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 19 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लखनऊ गढ़ मंडल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। वहीं बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ अगला जिला है उत्तर प्रदेश का अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल के अंदर कुल 27 विधानसभा सीट आती है। ताजा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालत मानी जा रही है, लेकिन एक सीट इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीट जा रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वही बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 249 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक एनडीए गठबंधन के खाते में 126 सीट जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 113 सीट जा रही है। मायावती की पार्टी के खाते में 3 सीट जाती भी नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावत यानी कि एएसपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ देवीपटना मंडल की 21 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी इस बार 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय है, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। तकरीबन 12 से 15 सीटों के बीच में जो यहाँ पर सीट जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर भी पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी नजर आ रहा है।
इसी के साथ अगला जिला है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल के अंदर 17 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कुल 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी 10 सीटों के ऊपर, बीएसपी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बस्ती मंडल के अंदर जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी गठबंधन का पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिखाई दे सकता है। कुछ सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 से 2 सीट भी इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गोरखपुर मंडल के 26 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी कुल 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर मंडल के अंदर इस बार कांटे की टक्कर है। कुल 50-50 का मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन नए सर्वे के अनुसार बात की जाए, आंकड़ों के ऊपर बात की जाए तो 26 सीटों में से इस बार बीजेपी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और जो है समाजवादी पार्टी 6 सीटों के ऊपर। इसी के साथ अगला जिला है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल के अंदर कुल 23 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश अगला जिला है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल के ऊपर बात की जाए तो यहां पर कुल 28 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है यानी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 16 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वाराणसी मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। इसी के साथ अगला जिला है मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल के अंदर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश का अगला जिला है प्रयागराज मंडल। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 27 विधानसभा सीट आती है और समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर जमीनी स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही है। 27 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 11, बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर रावत की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की 430 सीटों में से योगी आदित्यनाथ यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 199 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े के बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन बता दें कि पिछले चुनाव के अंदर जो है यानी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने खुद के बलबूते के दम पर 255 विधानसभा सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों से हाथ गंवाना पड़ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इस बार 403 सीटों के अंदर से 191 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 2022 की तुलना की जाए तो 111 सीटों के ऊपर 2022 में सीट जीता था समाजवादी पार्टी गठबंधन ने, और इस बार जो है समाजवादी पार्टी 191 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कुछ सीटों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी ने जो है तकरीबन 1 सीट जीता था 2022 में और इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कुछ सीटों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो है ये खुद के बलबूते के दम पर इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2022 के विधानसभा सीटों में मात्र 2 ही सीट जीता था। सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 ही सीट जीता था। काफी ज्यादा शर्म की बात है। और इस बार गठबंधन के जरिए इस बार कुछ सीटों का आकलन लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार गठबंधन के जरिए का तकरीबन 10 से 20 सीट जीत सकती है। अपना दल की बात की जाए तो 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था और इस बार एएसपी तकरीबन 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 202 विधानसभा सीटों का है। 2/3 बहुमत चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 199 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 191 सीटों के ऊपर, बहन मायावती 4 सीटों के ऊपर और एएसपी के खाते में 9 सीट जा रही है। वैसे आप ही यहाँ पर तय कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय जरूर लिखें। जय हिंद।